हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं पीयूष गुप्ता। स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ्स के इस वीडियो का। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है देखिए। जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अपने को इक्वेशन दे दिया है लॉग का, ठीक है। और अपने को यहाँ पर एक्स पॉजिटिव बोल दिया, इसका अपने को सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना आंसर आएगा वो अपने को पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली। तो इसको हम क्या लिखेंगे देखिए, लॉग बेस एक्स प्लस वन ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस 2x प्लस 5x+5। ठीक है, यहां पर पावर जो 2 है वो निकल के बाहर आ जाएगा, तो +2 log बेस 2x+5 ऑफ x+1 और फिर -4 इक्वल टू 0, ऐसा है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log x+1, यहां पर फिर आएगा 2x+5 इंटू x+1, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। इसको फिर देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, 2 डिवाइडेड बाई log 2x+5 ऑफ बेस x+1 -4 इक्वल टू 0 ना। ठीक है, इसमें मैंने log बेस a ऑफ b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log बेस 1 बाई log बेस b ऑफ a, वैसा हम लिख सकते हैं ना। ठीक है, और यहां पर देखिए हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं log वाला। log a इंटू b क्या होता है, log a प्लस log b होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log बेस x+1 ऑफ 2x+5 प्लस log बेस x+1 ऑफ x+1, ठीक है, +2 इसको एक बार के लिए मैं y मान लेता हूं, ठीक है। ये जो चीज था ना अपना log बेस x+1 ऑफ 2x+5 ना, इसको एक बार के लिए y मान ले रहा हूं। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं वेयर y क्या है, log बेस x+1 ऑफ 2x+5, ऐसा, ठीक है, -4 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा y हो जाएगा ना, तो ये क्या बचेगा y, और ये तो 1 हो जाएगा, तो y+1 प्लस 2/y -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं देखिए, y² प्लस 2 -3y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। फैक्टराइज करके लिखेंगे -2y -y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा आंसर क्या कितना आ जाएगा, y -2 इंटू y -1 इक्वल टू 0 ना। तो y इज इक्वल टू या तो 1 होगा या तो 2 होगा ना। तो y हमने क्या लिया था देखिए, y लिया था log बेस x+1 ऑफ 2x+5 ना। तो हमारे पास log बेस x+1 ऑफ 2x+5 ना, ये कितना आ गया, 1 आ गया या फिर 2 आ गया ना। तो दोनों रिजल्ट को हम यूज करते हैं, देखते हैं हमारा क्या क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो पहले देखिए क्या लिखेंगे, x+1 टू द पावर 1 ना, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो x+1 का पावर 1 इक्वल टू 2x+5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा कितना, यहाँ x चले जाएगा तो x, और यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस हो जाएगा तो -4, ठीक है, x इक्वल टू -4 आएगा। तो ये आंसर तो पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या बोला था, x पॉजिटिव है, तो ये आंसर को हम कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा देखते हैं, दूसरा को फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, x+1 का स्क्वायर ना। तो x+1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x+5, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, x² प्लस 2x+1 इक्वल टू 2x+5। तो यहां से 2x कैंसिल, x² इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-2, ठीक है, +-2 दो आंसर आ रहा है। तो देखिए अगेन -2 नहीं होगा ना, तो यहां से अपना दो आंसर है, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू +2 ना। -2 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि x पॉजिटिव बोला, तो आंसर सिर्फ एक आएगा, x इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है जेई 1978 का, एक इक्वेशन अपने को दे दिया गया है और क्या बोला गया है, a जो है वो b से बड़ा है और b क्या है, a² x के बराबर है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है सॉल्व करना। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर दिया हुआ 2 log बेस x ऑफ a ना, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि log बेस m ऑफ n, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बाई log बेस n ऑफ m, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे यहां पर। तो इसको लिख सकते हैं 2 बाय log बेस a ऑफ x प्लस इसको लिख सकते हैं 1 बाई log बेस a ऑफ ax प्लस 3 बाई log बेस a ऑफ b ना। ये फॉर्मूला तीनों बार हम अप्लाई कर दिए, इक्वल टू 0। और b अपने को क्या दिया, a² x दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे देखिए, 2 बाई log बेस a ऑफ x प्लस इसको लिखेंगे 1 बाई log बेस a ऑफ a प्लस log
बेस ए ऑफ एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 बाई लॉग बेस ए ऑफ बी की जगह हम लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर तो ये 1 हो जाएगा और यहां पर फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, लॉग ए इंटू बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं फिर, 2 बाय लॉग ए ऑफ एक्स प्लस 1 बाई लॉग ए ऑफ ए, तो 1 हो जाएगा, प्लस ये लॉग ए ऑफ एक्स, ऐसा, ठीक है। प्लस 3 बाय, यहां पर देखिए लॉग ए इंटू बी है ना, तो लॉग ए प्लस लॉग बी होगा, लॉग ए स्क्वायर का फिर 2 बाहर निकल जाएगा, लॉग ए ऑफ ए बचेगा, तो 2 प्लस लॉग बेस ए ऑफ एक्स बचेगा ना ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस लॉग ए ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना, देखिए तीनों सेम टर्म है, तो इसको मैं एक बार के लिए टी मान ले रहा हूं, लॉग बेस ए ऑफ एक्स को मैंने टी मान लिया, ठीक है। तो इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 2 बाई टी प्लस 1 बाई 1 प्लस टी ना, प्लस 3 बाई 2 प्लस टी इक्वल टू 0, इस तरह से लिख सकता हूं। अब सब में हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या सब में हम मल्टीप्लाई कर देंगे टी 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखिए 2 इंटू 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी प्लस 1 इंटू टी इंटू 2 प्लस टी प्लस 3 इंटू टी इंटू 1 प्लस टी इक्वल टू 0, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। इसको सॉल्व करते हैं, फिर कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 2 है, यहां पर कितना आ जाएगा, ये 2 प्लस टी प्लस 2 टी प्लस टी स्क्वायर ना, प्लस यहां पर कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 टी प्लस टी स्क्वायर, प्लस यहां पर 3 टी प्लस 3 टी स्क्वायर इक्वल टू 0 ना। तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू टी स्क्वायर 2 टी स्क्वायर प्लस 3 टी इंटू 2 6 टी प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 3 टी स्क्वायर ना, ये हो जाएगा अपना 4 टी स्क्वायर प्लस 2 टी प्लस 3 टी 5 टी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6 टी स्क्वायर प्लस 11 टी प्लस 4 इक्वल टू 0 ना, प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। 11 टी है, 8 प्लस 3 हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 6 टी स्क्वायर प्लस 8 टी प्लस 3 टी प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। 2 टी ना, यहां पर आएगा 3 टी प्लस 4, यहां पर प्लस 1 कॉमन जाएगा, 3 टी प्लस 4 ना, तो यहां से फिर अपने को क्या मिलेगा, 2 टी प्लस 1 इंटू 3 टी प्लस 4 ना इक्वल टू 0। सो या तो टी क्या है, -1/2 है, या तो टी क्या है, -4/3 है ना। और टी हमने क्या लिया था, टी हमने लिया था लॉग बेस ए ऑफ एक्स ना। तो यहां पर सॉल्व करते हैं, देखिए तो लॉग बेस ए ऑफ एक्स का वैल्यू या तो -1/2 है, या तो लॉग बेस ए ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, फिर -4/3 है। तो यहां से अपना देखिए x कितना आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे a टू द पावर -1/2, और यहां से अपना x कितना आ जाएगा, a टू द पावर -4/3। तो ये दो आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है जेई 2013 का, देखिए इफ 3 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर x - 1 देन x इक्वल टू ना, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए पहला काम हम क्या कर सकते हैं, अपने को इक्वेशन क्या दे रखा है, 3 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर x - 1, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लगा देंगे, तो लॉग 3 टू द पावर x इक्वल टू लॉग 4 टू द पावर x - 1 ना। तो यहां से हम x बाहर निकल के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x log 3 इक्वल टू ये हो जाएगा x - 1 इंटू लॉग 4, ठीक है, ऐसा कुछ ये हो जाएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू x - 1 लॉग बेस 3 ऑफ 4 ना। बेसिकली क्या होगा, log 3 यहां जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो log 4 बाय log 3 क्या हो जाएगा, log बेस 3 ऑफ 4 हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसको फिर ऐसा लिख सकते हैं, x इक्वल टू log बेस 3 ऑफ x बेस 3 ऑफ 4 इंटू एक्स ना, माइनस log बेस 3 ऑफ 4, ठीक है, ऐसा। तो x वाले को एक तरफ ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, x कॉमन जाएगा, 1 माइनस log बेस 3 ऑफ 4 इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर था ये माइनस ना, तो माइनस log बेस 3 ऑफ 4। तो यहां से अपना x कितना आ जाएगा, माइनस log बेस 3 4 को लिख देंगे 2 स्क्वायर बाई 1 माइनस log बेस 3 ऑफ 4 को अगेन लिख देंगे 2 का स्क्वायर ना। तो यहां से x अपना कितना आ जाएगा, देखिए 2 बाहर निकल के मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 log बेस 3 ऑफ 2 बाय ये हो जाएगा log बेस 3 ऑफ 2 ना, या फिर 2 मल्टीप्लाई माइनस 1, ऐसा कुछ आएगा। तो ये तो देखिए पहला ऑप्शन तो सही हो जा रहा है ना, पहला ऑप्शन तो सही हो जा रहा है, पहला ऑप्शन से मैच हो जा रहा है, ठीक है।
तो और सॉल्व इसको करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखिए इसमें x इक्वल टू हम लोग डिवाइड कर देते हैं log बेस 3 ऑफ 2 ना सब में, तो ये 2 माइनस 1 बाय log बेस 3 ऑफ 2 ऐसा हम लिख सकते हैं ना। सब में क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2/2 माइनस log बेस 2 ऑफ 3 ना, ऐसा, ठीक है। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये सेकंड ऑप्शन से भी मैच हो जा रहा है, ठीक है। तो फिर देखिए सब में 2 हम डिवाइड करते हैं ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1/1 माइनस 1/2 ना, ऐसा लिख सकते हैं log बेस 2 ऑफ 3। अब अपने को पता है, देखिए यहाँ पर जो पावर डिवाइड होता है ना, बेसिकली वो बेस का पावर रहता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1/1 माइनस log बेस 2 का पावर 2 ऑफ 3 ना, तो log बेस का पावर 2 ऑफ 2 4 हो जाएगा, तो हमारा ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा ना। जेई एडवांस का क्वेश्चन था, मोर देन 1 इज करेक्ट वाला क्वेश्चन था ना, 3 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक ही बेसिकली इक्वेशन था, उसको अलग अलग तरीका से हमने सॉल्व करके लिखा है और यहाँ पर 3 से मैच हो जा रहा है, ठीक है। इस तरह से बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है, log बेस 12 ऑफ 27a दे दिया है, अपने को log बेस 6 ऑफ 16 निकालना है, ठीक है। तो अपने को दिया हुआ देखिए यहाँ पर log बेस 12 ऑफ 27, ये a के बराबर है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln 27 बाय ln 12 लिख सकते हैं ना। जब ln लिख दिए तो बेस e बन गया ना, ठीक है। 27 को फिर क्या लिखेंगे अपन, 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब, तो 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3 ln 3 बन जाएगा ये, ठीक है। 12 को लिखेंगे ln 4 प्लस ln 3 ना, 4 इंटू 3 लिखेंगे तो ln a इंटू b, ln a प्लस ln b इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर 2 का स्क्वायर लिख देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए फिर 3 ln 3 बाई 2 ln 2 प्लस ln 3 इक्वल टू a, ऐसा कुछ हमारे पास बच रहा है, ठीक है। इसको फिर रेसिप्रोकल हम करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ln 2 प्लस ln 3 बाई 3 ln 3 इक्वल टू 1 बाई a। तो यहां से इसको लिख सकते हैं 2 ln 2 बाई 3 ln 3 प्लस ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 बाई 3 ना, ये 3 को हम यहां मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 बचेगा इक्वल टू 3 बाय a, ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसको फिर देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 बाय ln 3 बाई ln 2, ऐसा हम लिख सकते हैं, इक्वल टू 3 बाई a माइनस 1 ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस a बाय a, ये हो जाएगा कितना फिर 2 बाय log बेस 2 ऑफ 3 इक्वल टू 3 माइनस a बाई a। तो यहां से अपना log बेस 2 ऑफ 3 ना, ये कितना आ जाएगा 2a बाय 3 माइनस a, तो अपने को log बेस 2 ऑफ 3 का वैल्यू मिल गया 2a बाय 3 माइनस a, ठीक है। इसको फिर हम यहां पर यूज करेंगे log बेस 6 ऑफ 16 जब निकालना है, तो log बेस 6 ऑफ 16 है, तो इसको लिखेंगे ln 16 बाई ln 6 ना, तो इसको क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर 4, 4 बाहर निकल जाएगा, तो 4 ln 2 बाई इसको लिखेंगे ln 2 प्लस ln 3, ऐसा हम लिखेंगे। अब सब में हम ln 2 डिवाइड कर देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन, देखिए फिर यहां से ln 2 सब में डिवाइड कर देंगे तो 4 बाई ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ln 3 बाई ln 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 बाई 1 प्लस log बेस 2 ऑफ 3 ना, इसीलिए हमने यहां पर इसको निकाला था log बेस 2 ऑफ 3, क्योंकि यहां पर आने वाला था ना ये ऐसा कुछ, तो इसका वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। देखिए इसका वैल्यू क्या है 2a बाय 3 माइनस है, तो बहुत इजीली अब सॉल्व हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 बाई 1 प्लस 2a बाय 3 माइनस है ना, सब में 3 माइनस ए मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 3 माइनस ए बाई 3 माइनस ए प्लस 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 4a बाई 3a माइनस, नहीं 3a नहीं होगा, ये हो जाएगा a प्लस 3 ना, ठीक है। तो यहां से कॉमन क्या जाएगा 4 ना, 4 कॉमन जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा 3 माइनस ए बाई a प्लस 3 ना, तो 4 इंटू 3 माइनस ए बाई a प्लस 3, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आया, ठीक है। इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो अपने को इक्वेशन दिया हुआ था ना, उससे हमने क्या निकाला, log बेस 2 ऑफ 3 निकाला ना, इन टर्म्स ऑफ a कुछ आया इक्वेशन बना, उसको फिर हमने यहाँ पर पुट कर दिया ना लास्ट में। ln 3 को हमने इसीलिए ln 2 डिवाइड किया, क्योंकि ln 2 डिवाइड करने से क्या बन जा रहा था, ये log बेस 2 ऑफ 3, और उसका वैल्यू हम निकाल चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है जेई 2012 का, देखिए क्वेश्चन क्या, अपने को वैल्यू निकालना है 6 प्लस log बेस 3/2 ऑफ 1/3 रूट 2 रूट 4 माइनस 1/3 रूट 2, फिर ऐसे ये पैटर्न रिपीट हो रहा है ना। तो हम एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर जो भी नंबर दिया हुआ ना लॉग में, उसको हम एक बार के लिए x मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए लेट x इक्वल टू 1/3 रूट 2, फिर यहां पर है रूट 4 माइनस, फिर वही है 1/3 रूट 2, फिर वैसे ही रूट 4 माइनस 1/3 रूट 2, फिर 4
-1/3√2 का रूट, ऐसा नहीं कंटिन्यू होते जा रहा है, सेम पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब देखिए यहां पर ना, अगर हम यहां से इसको कंसीडर करते हैं, देखिए ना ये चीज को हम कंसीडर करते हैं ना, तो ये चीज देखिए ये भी तो x है ना, बेसिकली x क्या था 1/3√2√4 माइनस, ऐसा पैटर्न रिपीट हो रहा था। तो यहां से अगर आप सिर्फ देखते हैं ना, इसको एक बार के लिए हम लोग कंसीडर नहीं करते, तो यहां से भी देखिए अपने को क्या दिख रहा है, 1/3√2√4 माइनस 1/3√2, ऐसा ये x दिख रहा है ना, क्योंकि x क्या, ये तो इनफाइनाइट तक चलते जा रहा है, तो उसमें से अगर एक टुक ये चीज कम होते जा रहा है ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, उससे हम एक अगर ये 1/3√2 और ये जो रूट है और ये 4 हटा देंगे, तो उसमें कुछ फर्क नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, x इज इक्वल टू 1/3√2, यहां पर लिखेंगे √4 माइनस, इसको हम वापस क्या लिख देंगे x ना, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी x के बराबर ही रहेगा, सिर्फ हमने ये चीज को x से एक हटाया है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो उसको अफेक्ट, उस वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए x इक्वल टू, यहां पर हम इसको ऐसा लिख देते हैं 3√2x ना इक्वल टू √4 माइनस x, ठीक है। तो यहां से दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 18x स्क्वायर ना इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस x, ठीक है। तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ये, क्या लिखेंगे 18x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 ना, ऐसा लिखेंगे, फैक्टराइज हो जाएगा इजीली। तो क्या लिखेंगे 18x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0 ना, तो यहां से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए 9x कॉमन जाएगा तो यहाँ आएगा 2x प्लस 1 ना, यहां से -4 कॉमन जाएगा तो 2x प्लस 1 आएगा इक्वल टू 0, ऐसा, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या जाएगा फिर 2x प्लस 1 और यहां से बचेगा 9x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब तो यहां से x का वैल्यू मिला -1/2 और यहां से x का वैल्यू मिला अपने को 4/9 ना, 4/9 मिलेगा अपने को, ठीक है। तो देखिए माइनस वाला आंसर पॉसिबल नहीं होगा, पॉजिटिव आंसर पॉसिबल होगा। माइनस क्यों पॉसिबल नहीं होगा, यदि आप इस इक्वेशन को देखते हैं ना, यहां पर देखिए ये रूट का रिजल्ट तो पॉजिटिव होने वाला, नेगेटिव होगा नहीं ना, √4 माइनस x, 3√2 पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव है ना, तो x तो क्लियरली पता चल रहा है नेगेटिव नहीं हो सकता, तो -1/2 तो होगा नहीं x, तो x क्या हो जाएगा 4/9 ना, तो हम इस चीज की जगह पूरा क्या लिख देंगे 4/9, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा 6 प्लस लॉग बेस 3/2 ऑफ 4/9 ना, तो 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर ना, अगेन ये 2 फिर बाहर निकल के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग के साथ, तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 प्लस लॉग बेस 3/2 और इसको लिख सकता हूँ 3/2 का पावर -2 ना, क्योंकि 2/3 का स्क्वायर है तो मैं लिख सकता हूँ 3/2 का इनवर्स ना, -2 का पावर, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, -2 बाहर निकल के मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग के साथ, तो 6 - 2 लॉग बेस 3/2 ऑफ 3/2 ना, ऐसा आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो 6 - 2 इक्वल टू 4 हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों आई होप इस वीडियो में हम जो भी चीज पढ़े हैं ये आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे अहेड।